पांच विकेटें उस बंदे ने ली हैं। यकीन करें आज उसने पता नहीं बॉल से खेला है कि वट्टे मारे हैं उसने। बॉल तो उसने कराई नहीं, उसने वट्टे ही मारे हैं टोटल। और यार सैल्यूट है यार, इतना यंग कैप्टन इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में, ऐसा कैप्टन लाइक। और इंग्लैंड जो मतलब के बानी क्रिकेट है, उनके मैदान पे इस तरह की खूबसूरत कैप्टनसी और खूबसूरत मैनेजमेंट चौथे मैच में भी आपके सामने थे सब कुछ। मतलब कि वो भी एक मैजिक कह लें, आज वाले मैच को भी मैजिक कह लें। सीरीज ड्रा नहीं हुई, मेरे हिसाब से भारत ये सीरीज जीत गया है। इनकी सिर्फ लाइन चल रही थी, एक आ रहा था दूसरा जा रहा था। अब जैसे बंदा उनका वहां से उठ के आ रहा था बैटिंग करने के लिए, और दूसरा पीछे ही आ रहा था कि आगे सिराज है। यार क्या परफॉर्मेंस थी यार मोहम्मद सिराज की तरफ से, क्या बॉल। कल उसने जो कैच छूटा उसके बाद सब लोगों ने उसे ब्लेम किया है, लेकिन वो जो सारी स्टेटमेंट थी ना, उसने सबको पे बैक किया और बताया कि नहीं, आई एम द ग्रेटेस्ट। कुछ भी पॉसिबल है इस क्रिकेट में, और इंडियन टीम के लिए तो वैसे भी सब कुछ पॉसिबल है। आप नो कि टीम इंडिया से पंगा इज नॉट चंगा। लगता है जैसे कोई जादू ही हो गया इस मैच में, जिस तरह से वो उन्होंने कमबैक किया, 60 स्कोर नहीं हो पाया। कल का दिन भी ऐसे ही वेस्ट चला गया, और उसके बाद आज फर्स्ट पीरियड में ही इंग्लैंड आउट हो जाती है। मोहम्मद सिराज को देख लें आप, जसप्रीत बुमराह नहीं थे, उनकी कमी महसूस नहीं। कृष्णा ने सिराज वाली मतलब कि अपना रोल ले लिया, और 4 विकेटें 5 पैड में इन स्विंग जा रहा है, कोई आउट स्विंग जा रहा है, कोई क्या हो रहा है, हर बॉल पे अपील हो रहा है। मतलब कि इससे खूबसूरत टेस्ट क्रिकेट नहीं हो सकती। आज एंड कर दिया आज का मैच। कह लें कि मैं अगर बहुत थोड़ा सा देखा है, सिर्फ देखा इसलिए थोड़ा सा कि यार आज का मैच इंडिया हार चुका था। क्रिकेट में कभी वो वनडे की तरह खेलना स्टार्ट हो जाते हैं, कभी T20 की तरह, कभी वो टेस्ट की तरफ वापस आ जाते हैं। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस को आप देखें ना, तो मैं कहूंगा कि ये सीरीज भले ड्रा हुई है, लेकिन इसमें जीत भारत की हुई है। उनके हलक से जिस तरह मैच निकाला, आज किस एक बंदे को भी लगता था कि इंडिया मैच जीतेगा? बिल्कुल भी नहीं लगता था। मुझे नहीं लग इंडिया रहा था। खुद पहले ये बताइए, ये टेस्ट था, ये तो T20 था, ये तो मजा T20। 1 घंटे के अंदर टेस्ट कौन सा खत्म होता है? वो 0% को उन्होंने जब 100% में बदला है, तो ये सिर्फ इंडिया की टीम कर सकती है। ये सिर्फ इंडिया का यंग टैलेंट कर सकता है, उनके यंग कप्तान कर सकते हैं, उनके यंग बॉलर्स कर सकते हैं। भाई आज उनका ग्राउंड ही उनका साथ नहीं दे पाया। आज मुझे लेकिन आज आप देख चुके हैं ऑलरेडी इतनी इंटरेस्टिंग चीजें। पूरे दिन आज जो है वो मैं कहूंगी कि बहुत इंटरेस्टिंग रहा। टीम इंडिया और इस तरह का कमबैक, इस तरह की बॉलिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं ओनली बैटिंग, बट व्हाट वाज इंडिया टुडे? आज इंडिया क्या थी मुझे समझ नहीं आया। टीम इंडिया में आज हम डीएसपी की बात करें, आज हम कृष्णा की बात करें, आज हम कैप्टनसी की बात करें, सीरीज को बराबर कर दिया है, और डेब्यूटेंट कैप्टन और जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, मुझे नहीं समझ आता कि कितने लोग कहते हैं ना, कितने आदमी थे, सिर्फ 2 आदमी थे भाई, और उन 2 आदमियों ने आज टिकने नहीं दिया बेसबॉल को। आज मैं कहूंगी कि पूरे ओवल के अंदर टीम इंडिया रूल कर रही थी, और आज ऑफिशियली बेसबॉल को रूल किया है टीम इंडिया ने। क्या कहेंगे सर, ओवरऑल क्या पीरियड होगा? ओवरऑल यही कहेंगे कि मोहम्मद सिराज, और वो जो आपने बात की 2 प्लेयर्स की, 2 आदमी थे मोहम्मद सिराज और कृष्णा, और दोनों की परफॉर्मेंस अनबिलीवेबल थी। ओवरऑल इंडियन टीम और कैप्टनसी, आपने बात की कैप्टनसी, यार सैल्यूट है यार, इतना यंग कैप्टन इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में, ऐसा कैप्टन लाइक। और इंग्लैंड जो मतलब के बानी क्रिकेट है, उनके मैदान पे इस तरह की खूबसूरत कैप्टनसी और खूबसूरत मैनेजमेंट चौथे मैच में भी आपके सामने थे सब कुछ। मतलब कि वो भी एक मैजिक कह लें, आज वाले मैच को भी मैजिक कह लें। 10 दफा तो मैंने मोबाइल को मतलब के साइड पे लगा दिया कि यार अब इंडिया हार चुका है, लेकिन इंडिया का हम तब तक फैसला नहीं ले सकते हैं यार जब तक मैच तक डिसीजन नहीं आ सकता। सीरियसली मुझे एक दफा लगा यार नहीं बस अब नहीं यार 6 रन ले गए, हो जाएगा यार, इजीली हो जाएगा। लेकिन यार क्या परफॉर्मेंस थी यार मोहम्मद सिराज की तरफ से, क्या बॉल। कल उसने जो कैच छूटा उसके बाद सब लोगों ने उसे ब्लेम किया है, लेकिन वो जो सारी स्टेटमेंट थी ना, उसने सबको पे बैक किया और बताया कि नहीं, आई एम द ग्रेटेस्ट। एग्जैक्टली, जसप्रीत बुमराह वाज नॉट देयर। हमें नजर आया कि भाई यंग टीम के साथ जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है, कंप्लीटली स्प्लेंडेड, और एंड पर जो बोल्ड किया, जिस तरह से कमेंटेटर हैरान है कि भाई दिस वाज द ग्रेटेस्ट मैच एवर। क्या लगता है सर, वाकई में टीम इंडिया कैन do the impossible into the possible? मैम कैन वाली तो बात ही नहीं है, अब तो उन्होंने करके दिखा दिया है सबको कि वो जो इम्पॉसिबल वाली स्टेटमेंट है ये गलत है। कुछ भी पॉसिबल है इस क्रिकेट में, और इंडियन टीम के लिए तो वैसे भी सब कुछ पॉसिबल है। आपने देख लिया है, क्योंकि पिछले मैच में भी नजर आ रहा था, इस मैच में भी कोई सिचुएशंस मतलब कि ऐसी थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इंडिया के हक में चला जाए मैच, लेकिन इंडिया ने मैच अपने हक में मतलब कि करवा लिया। ये वाला आपके सामने था। और स्क्रिप्ट को अगर चेंज करना है तो आप टीम इंडिया से करवा ले भाई, क्योंकि उनके
पास है डीएसपी सिराज, उनके पास है प्रसिद्ध कृष्णा आईपीएल का अनबिलीवेबल टैलेंट, और उनके पास है कैप्टन शुभमन गिल जिसकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि भाई इंग्लैंड भी दंग रह गया। बेसबॉल जिसने क्रिकेट बनाई है वो भी दंग रह गया कि ऐसी क्रिकेट भी खेली जा सकती है, ऐसी परफॉर्मेंस भी की जा सकती है। जॉय रूट की सेंचुरी काम नहीं आई, हैरी ब्रूक की नॉक काम नहीं आई, काम आया तो डीएसपी सिराज जैसे 11 के 11 प्लेयर्स को साइड में लगा दिया, पासे लगा दिया कि भाई तुम लोग किसी काम के नहीं हो, काम का हो तो मैं, मैजिक है तो मेरे पास। क्या कहेगा सर, आज डीएसपी की 5 विकेट्स, प्रसिद्ध कृष्णा की 4 विकेट्स, ओवरऑल व्हाट अ मैच, व्हाट अ परफॉर्मेंस, ग्रेटेस्ट एवर। आज कह लें कि स्पेशली डीएसपी सिराज के लिए कहूंगा, डीएसपी सिराज कह लें जिस तरह कहर बरसा है इंग्लैंड पूरी टीम पे, 5 विकेटें उस बंदे ने ली हैं। यकीन करें आज उसने पता नहीं बॉल से खेला है कि वट्टे मारे हैं उसने, बॉल तो उसने कराई नहीं, उसने वट्टे ही मारे हैं टोटल, और 0 पे और 2-2 स्कोर पे 3। उनकी टीम की सिर्फ लाइन चल रही थी, एक आ रहा था दूसरा जा रहा था। अब जैसे बंदा वहां से उठ के आ रहा था बैटिंग करने के लिए, और दूसरा पीछे ही आ रहा था कि आगे सिराज है, उसने टिकना नहीं है, मैंने जाना है। और इसी तरह टीम उसकी आती हुई जाती हुई नजर आई है। और कृष्णा ने जिस तरह बॉलिंग की है और जिस तरह सिराज ने आज एंड कर दिया आज का मैच, कह लें कि मैं अगर बहुत थोड़ा सा देखा है, सिर्फ देखा इसलिए थोड़ा सा कि यार आज का मैच इंडिया हार चुका था। और इंडिया टीम ने आज बताया कि बैट और बॉल दोनों से खेला जाता है, क्रिकेट उसी को कहते हैं जो दोनों से खेलता है। और इंडिया ने आज खेल के बताया, और इंडिया ने आज उनके हलक से जिस तरह मैच निकाला, आज किस एक बंदे को भी लगता था कि इंडिया मैच जीतेगा? बिल्कुल भी नहीं लगता था। इंडिया खुद, शुभमन गिल खुद 50% ये मैच हार चुका था। और आज जिस तरह सिराज ने कहा टेंशन ना ले, बुमराह नहीं है तो कोई मसला नहीं। अनबिलीवेबल, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है आज टीम इंडिया ने। बॉलिंग कौन कहता है इंडिया के पास नहीं है? भाई सिराज है उनके पास प्रसिद्ध कृष्णा, उनके पास आईपीएल का टैलेंट है। क्या कहेंगे सर? बेहतरीन परफॉर्मेंस, जिस तरह से कल का मैच हुआ है, एक टाइम पे लग रहा था इंग्लैंड सिंगल हैंडली जीत गया, जब 60 रन रह गए थे, 3 ही विकेट्स डाउन थी, उसके बाद टी ब्रेक हुआ और सब कुछ बदल गया। पता नहीं, यूं लगता है जैसे कोई जादू ही हो गया इस मैच में, जिस तरह से वो उन्होंने कमबैक किया, 60 स्कोर नहीं हो पाया। कल का दिन भी ऐसे ही वेस्ट चला गया, और उसके बाद आज फर्स्ट पीरियड में ही इंग्लैंड आउट हो जाती है। मैं जब उठता हूँ तो 6 रन से इंग्लैंड हार चुकी होती है मैच। ये हैरानकुन परफॉर्मेंस है इंडिया की, आप जिस तरह से भी जस्टिफाई करें उनकी परफॉर्मेंस को नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से उनके यंग टैलेंट ने एक हारी हुई सीरीज को दोबारा ड्रॉ की तरफ लेके आए हैं। जितनी उन्होंने मेहनत की है, जितना स्ट्रगल किया, 374 कुछ भी टारगेट नहीं था। उन्होंने इंग्लैंड को पहले भी 247 पे आउट किया, उसके बाद 374 का टारगेट दे के एक अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया, अच्छी फील्डिंग का, अच्छी स्ट्रेटजी का, अच्छी कप्तानी का मुजाहिरा किया। जिस तरह से कृष्णा ने 4 विकेट्स ले लिए, सिराज ने 5 विकेट्स ले लिए। एक टाइम पे तो आप यूं कह सकते हैं कि 0 और 99% का मैच चल रहा था जब इंग्लैंड खेल रहा था। 3 विकेट्स पे सिर्फ 45-60 रन रह गए थे, और उसके बाद वो 0% को उन्होंने जब 100% में बदला है, तो ये सिर्फ इंडिया की टीम कर सकती है, ये सिर्फ इंडिया का यंग टैलेंट कर सकता है, उनके यंग कप्तान कर सकते हैं, उनके यंग बॉलर्स कर सकते हैं। आप जिस तरह से भी जस्टिफाई करें, अनबिलीवेबल मैच हुआ है। मेरे में अंदर बुमराह की, लेकिन यार सामने भी तो 20 थे ना, सामने भी तो इंग्लैंड की टीम थी ना, सामने भी तो बेसबॉल थी। इन लोगों ने क्यों नहीं, मतलब भाई इंग्लैंड की टीम को सिर्फ 2 ही तो पड़े हैं, इंग्लैंड की टीम को कौन से सारे पड़े हैं? कोई भी नहीं चला। इंडिया की बैटिंग लाइन नहीं चली, बॉलिंग बिल्कुल से कह लें सिराज और कृष्णा ही तो खेला है, उसके अलावा इंडिया का चला कौन है? आगे इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड का मुकाबला भी तो 2 ही बंदे कर रहे हैं, बाकी तो सब फील्डिंग कर रहे थे। अच्छा, ये आपको नहीं लग रहा कि भाई जहां पर एक बड़ी टीम जॉय रूट सामने खड़ा हुआ है, आगे आपको इतने बड़े बड़े नाम नजर आ रहे हैं, लेकिन ये लोग प्रेशर लेना ही नहीं जान रहे। इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही है कि आगे भाई प्रेशर क्यों नहीं पता इनको लेना। बड़ी ये थी लेकिन अब नहीं है, अब वो टाइम चेंज हो चुका है। 2025 है, इस टाइम 2025 चल रहा है, इस टाइम इन बच्चों का टाइम है, खेल रहे हैं, 5-5 विकेटें ले रहे हैं। अब इनके तो एक भी नहीं आगे टिक पाया, और आज इंडिया टीम ने बताया बॉलिंग करके और बताया किस तरह मैच जीता जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि एक टेस्ट बराबर करने के बाद हम ये कहें कि इंडिया सबसे ग्रेट है? पहले ये बताइए, ये टेस्ट था, ये तो T20 था, ये तो मजा T20। 1 घंटे के अंदर टेस्ट कौन सा खत्म होता है? ये तो T10 की तरह वो खेला इंडिया, और जिस तरह 1 घंटे के अंदर उन्होंने ऐसे क्लोज पैक करके शॉपर में डाल के दे दिया, चले बाय बाय टाइट है।
हाँ ऐसा ही है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने डराया है, एशिया कप में भी डर जाना चाहिए सारे टीम्स को, वर्ल्ड कप में भी डर जाना चाहिए। और सारी टीम्स को पता है कि इंडिया कुछ भी कर सकता है, इंडिया कहीं से भी निकल के आ सकता है। इंडिया एंड की बॉल तक, आखिरी बॉल तक खेलता है। हाँ। इंडिया कमबैक कहीं से भी करना जानता है। इंडिया टीम में इतनी कह लें पावर है कि वो कहीं से भी मैच का किसी भी साइड पे तख्ता पलट सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका क्या ओपिनियन है जी कमेंट बॉक्स में? यार इंग्लैंड बीस्ट है क्रिकेट का, ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडिया जो है वो उनको ही पड़ जाए? ऐसा नहीं होता। मुझे नहीं यकीन आता कि इंडिया इतनी ग्रेट है, इतनी ज्यादा अमेजिंग हो चुकी है। मैं अब भी हैरान हूँ, आपके अल्फाज हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये हो चुका है मैम, आपको यकीन नहीं आ रहा है इस बात? यकीन करने वाली बात नहीं है ना, मतलब एक बीस्ट क्रिकेट। और आप देख लो कि जो सिचुएशन है, सिचुएशन, अब हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट वी शुड नो कि टीम इंडिया से पंगा इज नॉट चंगा। नॉट चंगा, ये वी शुड ऑल ओवर द वर्ल्ड शुड नो दैट। ऑल ओवर द वर्ल्ड शुड नो कि भाई टीम इंडिया वाकई में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इंडियन कैप्टनसी, चाहे वो यंगस्टर्स हैं चाहे वो सीनियर्स हैं, वो सब मतलब के यंगस्टर्स हैं जो भी आते हैं अपने बड़ों से बहुत कुछ सीख के आते हैं और वो उन्होंने ग्राउंड में बताया है। मोहम्मद सिराज को देख लें आप, जसप्रीत बुमराह नहीं थे, उनकी कमी महसूस नहीं। कृष्णा ने सिराज वाली मतलब कि अपना रोल ले लिया और 4-4 विकेटें 5-5 विकेटें नजर आई उसकी, मतलब कि बॉल से स्विंग सब कुछ आपके सामने था, मतलब कि नजर ही नहीं आ रहे थे। कोई बॉल पैड में इन स्विंग जा रहा है, कोई आउट स्विंग जा रहा है, कोई क्या हो रहा है, हर बॉल पे अपील हो रहा है। मतलब कि इससे खूबसूरत टेस्ट क्रिकेट नहीं हो सकती। पीक पे थी टेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल। बात ये है कि भाई हम लोग टेस्ट को देख रहे हैं, इंडिया के टेस्ट को इतना इंटरेस्ट लेके देख रहे हैं। लोग इतना इंटरेस्ट ओडीआई में नहीं देख लगाते यार, इतना मजा ओडीआई में आ रहा है जितना इंडिया के टेस्ट में आ रहा है। क्या थ्रिलर मैचेस हुए, क्या थ्रिलर सीरीज हुई, और क्या आज का एंड हुआ, फिनिश हुआ। देखिए उनकी क्रिकेट इस तरह से लग रही थी जैसे इट्स लुक्स लाइक अ वॉर, जैसे वो जंग कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। जिस तरह से वो उनका एग्रेशन था, जिस तरह से फील्ड की परफॉर्मेंस थी, जिस तरह से एक दूसरे को वो छेड़ना, एक दूसरे को तंग करना, यूं लग रहा था एक मजा क्रिएट किया जाता है क्रिकेट में। कभी वो वनडे की तरह खेलना स्टार्ट हो जाते हैं, कभी T20 की तरह, कभी वो टेस्ट के तरफ वापस आ जाते हैं। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस को आप देखें ना तो मैं कहूंगा कि ये सीरीज भले ड्रा हुई है लेकिन इसमें जीत भारत की हुई है, उनके यंग टैलेंट की हुई है, उनके यंग स्टार्स की हुई है, उनके यंग कप्तान की हुई है जो इंग्लैंड में जाके सीरीज को 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज को ड्रा करने में कामयाब रहा है। इससे बड़ी अचीवमेंट उसके लिए पहली ही सीरीज में नहीं हो सकती। जिस तरह से वो खेला है, उसने अपने लैंडमार्क्स बनाए हैं, 269 का हाईएस्ट टोटल भी उसने अपने लिए अपने नाम किया है। उसके अलावा ये अनप्रिडिक्टेबल मैच, ये तारीख में लिखा जाना है जिस तरह से इंग्लैंड को शिकस्त हुई है कि इंग्लैंड के 7 खिलाड़ी 50 स्कोर नहीं कर सके और पवेलियन लौट गए हैं। कल टी ब्रेक तक यूं ये बेसबॉल है, ये बेसबॉल है। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बेसबॉल है। ये इनको समझ ही नहीं, इनकी समझ ही नहीं आ रही है कहाँ से उठते हैं किस तरफ चले जाते हैं। हाँ। टी ब्रेक तक सब ठीक था, यूं लग रहा था कि कभी भी भारत इस हो ही मैच में नहीं वापस आ ही नहीं सकता। फिर चाहे भारत जो है वो बॉल की जगह वट्टे मान ले। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था। फिर टी ब्रेक हुई और उसके बाद देखें 2 तरह के जादू चलते हैं, क्रिकेट का जादू चलता है, एक पीछे का जादू चलता है। हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हुआ क्या है, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन हम ये कहेंगे कि अगर जो भी हुआ है ना, जीत मजा बहुत आया और जीत आखिर भारत की हुई है। स्ट्रेटजी उनकी काम आई है, बॉलर्स उनके जीते हैं। 5 विकेट हॉल सिराज के नाम गया, उसके बाद 4 विकेट वो कृष्णा के की तरफ चली गई है। यंगस्टर्स हैं, मेहनत कर रहे हैं, फल मिल रहा है जैसे भी मिल रहा है, जिस तरफ से भी आ रही है, जीत उनके मुकद्दर में आई है। सीरीज ड्रा नहीं हुई, मेरे हिसाब से भारत ये सीरीज जीत गया है। ये इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल था, कैसे पॉसिबल किया है इन लोगों ने? इंडिया कर सकता है अगर माने तो आज का मैच देख, वट्टे मार के कर सकते हैं। अब वट्टे मार सकता है। इंडिया बॉल से खेलता ही नहीं। अब ये कहे बॉल में स्प्रिंग था, बॉल में स्प्रिंग था और इंडिया बॉल से खेलता ही नहीं। इंडिया ने कहा दफा करो, हमसे मैच नहीं जीता जाना, वट्टे ही फेंको। वहां पे वट्टों से ही उन्होंने मैच बाजू में मार रहे हैं और बाजू उनके टूटे हुए, आपने देखा उनके बाजू टूटे हुए, उन्होंने अंदर बाजू घुसेड़े हुए हैं। और इंग्लैंड टीम को जाके इंग्लैंड के घर में जाके जिस तरह दलील किया, और इंग्लैंड खुद को समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या है। वो तरस गए थे एक बॉल के लिए, एक स्कोर के लिए, और सिर्फ डीएसपी सिराज के ओवर निकालने तक वो वेट कर रहे थे कि यार ये गले से उतरे तो कोई हेड टूट मारे, लेकिन उनकी आज कुछ भी नहीं चल पाई। आज उनका ग्राउंड ही उनका साथ नहीं दे पाया। आज मुझे अच्छा, इंडिया जहां जाता है उसको अपना होम ग्राउंड बना लेता है। आज ओवल के अंदर ऐसा लग रहा था इंडिया का होम ग्राउंड है और उनको नहीं पता कि खेलना कैसे। उनको पता नहीं चल रहा था। आज उनका तो खुद का ग्राउंड ही उनका साथ दे पाया और इंडिया का साथ दे रहा है उनका ग्राउंड। और इंडिया ने आज बताया बॉलिंग करके, और इंडिया ने जिस तरह का अटैक किया, और इंग्लैंड की पूरी टीम के चेहरे देखने वाले थे, उनको समझ नहीं आ रही थे मैच में
हुआ क्या है, हुआ ये क्या है? जब वो निकले हैं वहां से होटल से और इनका बिल्ली ने रास्ता काटा और वो ही जादू चला है। और जिस तरह इंडिया ने अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि भाई इंडिया कहीं से भी पलट सकती है, कहीं से भी झपट सकती है और कहीं से भी जीत सकती है। आपको अभी भी लगता है ऐसा हो सकता है? हाँ। जो मैच हारा हुआ इंडिया जीत सकता है हलक और में इस से। हलक से, और वो भी अभी भी लगता है, तो मुझे लगता है क्रिकेट का नॉलेज ही नहीं है। थैंक यू।